नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ वीकेंड मार्केट अड्डा में। और जैसे हमने इस शो का नाम रखा है कि बाजार एक चक्रव्यूह में है। आजकल ये शब्द बड़ा उछल रहा है, तो मैंने कहा चलो इसी को रखते हैं। तो ये एकदम फिट बैठ रहा है, चक्रव्यूह के फ्रेमवर्क में तो है मार्केट। क्योंकि मार्केट ने 25,000 यानी निफ्टी ने 25,000 का जो टारगेट हिट किया, उसको हिट करने से पहले उसने कई बार कोशिश की, फिर फाइनली उसने हिट किया और हिट करने के बाद उसमें शार्प जो है पुल बैक भी हमें देखने को मिला। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 25,000 या कोई भी लेवल, उसके बाद मार्केट अपना एक डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। शुक्रवार को मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन कह लें या प्रॉफिट बुकिंग कह लें या थोड़ा सा नरम पड़ा ये कह लें, जो भी शब्द आपको अच्छा लगे वो हमें देखने को मिला। तो बहुत सारे मन में ये सवाल आए कि क्या 25,000 पे मार्केट पीक आउट हो रहा है या 25,000 एक पड़ाव था जहां तक आया और उसके बाद वहां पे रहे होंगे राइटर्स, तो उन्होंने पैसे बुक किए होंगे इसलिए इंडेक्स पे दिखे, या एक सेक्टर की चर्निंग हो रही है, यहाँ पे किसी और से निकल के किसी और सेक्टर में जा रहे हैं। एक अजीब सी तस्वीर बनती हुई दिखी। इस बीच बहुत सारे घटनाक्रम ग्लोबल मार्केट में हुए। तो ये पहली क्या है, चक्रव्यूह में मार्केट हमारा है, वो उससे आगे का रास्ता तय करेगा, यहाँ पे उलझ जाएगा, या उसको एक नया ट्रिगर अब क्या मिलेगा जो इसको ड्राइव करेगा। तो ये कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा सवाल ये भी होगा कि क्या जो बहुत स्टॉक में पैसे लोगों के बन चुके हैं, मार्केट में बन चुके हैं, उनके लिए एक मुनाफा वसूली का एक सही टाइम हो सकता है क्या, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरा एफआईआईज़ का व्यू अभी समझ में नहीं आ रहा है। कई बार दिखता है कि बाइंग हो रही है, फिर अचानक से वो सेलर हो जाते हैं। तो अभी डायरेक्शनली नेट बायर कह सकते हैं आप, लेकिन बायर हैं भी नहीं भी हैं, तो उनको क्या कोई एक तारीख तय है कि इस तारीख के बाद आएंगे? वो तारीख क्या है, वो पहले भी हम लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक जो बहुत बड़ी घटना होने वाली है वो ये है कि एफएनओ का जो ट्रेड है उस पर से भी सख्ती करना चाहता है, यानी उसको थोड़ा कम कराना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है। कई सारे डेटा उन्होंने प्रेजेंट किए हैं कि डेली बेसिस पे इतने लोग करते हैं तो बहुत नुकसान होता है। तो उसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है, अलग अलग उपाय बताए गए कि कैसे इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए। बहुत हीट अप मार्केट है, उसको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की है। तो उससे होगा क्या, क्या वाकई ठंडा करने की ज़रूरत है, और जो कंसल्टेशन पेपर में उपाय बताए गए हैं उससे वाकई ठंडा होगा या नहीं होगा, ये तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। तो यही आज के 3-4 बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम मार्केट में डिस्कस करने वाले हैं, और यही शायद आपके मन में सवाल भी होंगे। तो इन सवालों को उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ दिग्गज मार्केट के जुड़े हुए हैं। सुनील सुब्रमण्यम जी हैं जो सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आजकल ज़्यादा एक्टिव हो गए पहले के मुकाबले मार्केट पे। बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज आप उनकी सुन रहे होंगे। और दूसरे पंकज जैन जी हैं, लखनऊ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, SW कैपिटल के डायरेक्टर हैं। तो अभी जब हम लोगों की चर्चा हो रही तो वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, हमने कहा भाई मैंने तो शो आपके लिए रखा है, मैंने तो आपसे पूछना है, उल्टा आप मुझसे पूछ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे है सरवेन श्रीवास्तव, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट और बड़े चार्टिस्ट हैं देश के, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत है। और अक्सर आप हमारे साथ शो में देखते होंगे। तो हमने कहा चार्ट के ज़रिए समझा जाए कि कितना महंगा मार्केट हो गया वैल्यूएशन के लिहाज से, और बॉट है कि नहीं है, और यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा। तो 3 दिग्गज मेहमानों के साथ बातचीत होगी। तो पहला जो टॉपिक हम लोग लेंगे सर, वो ये कि 25,000 का बाजार अब आगे क्या है, यहाँ से रास्ता क्या है। तो सुनील जी, 25,000 तो टच हो गया, अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? इसमें थोड़ा सा मैं खाली आपको बता दूं कि 2024 में अभी भी 25,000 पे हम देखते हैं तो पी मल्टीपल अगर देखें तो 23 के आसपास है। और जब पीक हुआ था, बहुत महंगा हुआ था, तब बहुत ऊपर गया था मार्केट, 40 भी टच किया था उसने। तो क्या इसको महंगा मानना चाहिए, या 25,000 से आगे का रास्ता क्या है मार्केट का? देखिए, रास्ता तो 25 से 30,000 की है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 25,000 जिस दिन छुआ था उसी दिन एक भयंकर डेटा, एक दिन पहले की फेड की जो रेट कट की बात हुई, उससे रुझान बढ़ गया, बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया। बट मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो यूएस में आया बहुत कम आया, बहुत वीक आया, और ग्लोबल पीएमआई भी एक कंट्रैक्शन मोड में चला गया। तो क्या है इसमें ना, ये जो आज की गिरावट है उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये क्या होता है, ये एल्गोरिथमिक फंड्स,
क्या होते हैं कि वो ऑलवेज रिलेटिव बेसिस पे अपना एलोकेशन को चेंज करते हैं। अब जापान मार्केट में बिकवाली हुई और यूएस में भी ये डेटा देखकर बिकवाली हुई, तो ऑटोमेटिकली उनको करेक्शन करना है, ये कंप्यूटर कर रहता है, ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोच समझ के नहीं कर रहा है, राइट। अब यूएस की मार्केट की आउटलुक के बेसिस पर अगर ये करेक्शन और भी 2-3 दिन चलते, तो हमारे मार्केट में भी 2-3 और वो बिकवाली हो सकती है। मगर अल्टीमेटली क्या है, मार्केट को भी ये चीज याद में आएगी, यूएस मार्केट की बात कर रहा हूं, कि अगर स्लो डाउन दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो और भी चांसेस रेट कट और ज्यादा होने की। आपके लिए मार्केट सितंबर में 1 रेट कट को डिस्काउंट कर रहा है और 2 इस साल में। शायद अभी मार्केट 2 रेट कट को डिस्काउंट करेगा जैसे ही वो सामने डेटा आएगी। बिकॉज रेट कट का कारण क्या है, एक होता है इन्फ्लेशन से अगर आप संतुष्ट है ट्रेजेक्टरी, तो आप रेट कट की सोच रहे हैं, पर सेकेंड ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए भी रेट कट, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो यूएस में है वो भी बहुत खास होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये 2-3 दिन की शायद बहुत जबरदस्त भी बिकवाली हो सकती है, मगर 2-3 दिन के बाद ये सेटल डाउन हो जाएगी, और फिर वापस जब एक स्ट्रॉन्ग रेट कट का एक्सपेक्टेशन बिल्ड होता है, तो वो इक्विटीज के लिए पॉजिटिव है और मार्केट में बाउंस बैक होगी। अब इसमें 2 चीज है, उधर बाउंस बैक होगी तो रिलेटिवली वापस एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स यहाँ पे वापस आएंगे, बट क्या चीज है कि शायद वो उसी सेक्टर में जहाँ पे करेक्शन हुआ था, शायद उसी में वापस नहीं आएंगे, किसी और सेक्टर में जहाँ पे उनको और भी वैल्यूएशन की एडवांटेज दिख रही है। तो ओवरऑल मेरे लिए मार्केट की ओवरऑल बड़ा अच्छी होगी, मगर जो सेक्टर्स में अभी बिकवाली हुई है यही सेक्टर्स वापस दौड़ेंगे, ये हम नहीं कह सकते। तो मेरे लिए कोई ये डरावट की चीज नहीं है, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए ये ऐसे ही मौके आपको प्रॉफिट के लिए आते हैं। कोई अदर डेवलपमेंट नहीं है जो कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी को या इंडियन स्टोरी को। और एक बात आपने वैल्यूएशन से की, ये कि 23-25 ये सब वैल्यूएशन अभी सितंबर एंड तक की इसका वैल्यू है, क्योंकि अक्टूबर महीने से मार्केट 2026 को डिस्काउंट करने लगेगी 1 ईयर फॉरवर्ड में। तो वो टाइम करेक्शन जो होता है तो ऑटोमेटिकली आके आज की वैल्यूएशन आपका 30 21 या 21.5 में आसानी से सेटल डाउन हो सकता है। तो मेरे लिए मार्केट स्पेशली लार्ज कैप क्षेत्र में बहुत ओवर वैल्यूड क्षेत्र नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप की बात अलग है, अलग बात करेंगे उसमें। मगर और आज की मेरी जो स्टेटमेंट है कि अल्गो ट्रेडिंग एफआईएस की बिकवाली थी, उसका आप मानना रख सकते हैं कि फर्स्ट बार मैंने देखा है कि लार्ज कैप का करेक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा हुआ है। करेक्ट। नॉर्मली जब होता है करेक्शन तो लार्ज कैप थोड़ी गिरती है, तो मिड और स्मॉल कैप लिक्विडिटी के कारण और ज्यादा गिरती है। आज ऐसा नहीं हुआ है, आज एक्चुअली मिड एंड स्मॉल कैप में कम गिरावट हुआ है कंपेयर टू लार्ज कैप। यानी ये हेज फंड्स जो ओवरसीज के हैं उनके खिलवाड़ की रिजल्ट है। जी सुनील जी, आपने इंटरेस्टिंग बात रखी यहाँ पे कि फेड की तरफ से इशारा आया कि सितंबर में एक कट हो सकता है। दुनिया में 3 बड़े देश हैं, उसमें 3 अलग अलग राय लेके रखे। जापान ने थोड़ा बढ़ा लिया, उनके यहाँ अलग मुश्किल है। यूके ने कट कर दिया और सितंबर में यहाँ कट होगी। पीएमआई का डेटा मैंने भी देखा 46.5 आया था, लेकिन मतलब ये तो बहुत पहले से लग रहा था कि वहाँ पे दिक्कत आ रही है, जॉब मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, बट ऑल ऑफ सडन सबको एकदम लगने लगा कि रिसेशन में है मार्केट और मुश्किल आने वाली है, और बहुत शार्प रिएक्शन दे दिया। तो ये ऑल ऑफ सडन क्यों इतना ज़्यादा पैनिक किया? यूएस मार्केट ने बहुत पैनिक किया। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीज ऐसी है कि आई डोंट थिंक मार्केट इतना शार्प करेक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर रहा था, और उतना तक कि पूरे वर्ल्ड की पीएमआई को गिरा दिया बिलो इनटू कॉन्ट्रैक्शन मोड। आई थिंक ये थोड़ा शार्प मूव अनएक्सपेक्टेड था, एक जनरल स्लोडाउन की बात थी। सेकेंड चीज ये है कि देखिए ये साइकोलॉजिकल थिंग है कि अगर फेड रेट कट की बात करिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई, वो एक पॉजिटिव चीज है। मगर अगर फेड रेट कट कर रही करे, ग्रोथ बहुत धीमी हो रही है, उसे बूस्ट करना है, तो वो नेगेटिव रीजन फॉर रेट कट होता है। तो ये साइकोलॉजिकली मार्केट खुश है जब तक कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, उसके कारण फेड ईज कर रही है, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बढ़िया चीज है। मगर अगर ग्रोथ की स्लोडाउन के कारण रेट कट आ जाए, तो मार्केट भी सोच रही है क्या ये हमने पी के जो ग्रोथ के नंबर्स को डिस्काउंट कर लिया वो सही है, उसको डाउनवर्ड करेक्ट करना चाहिए। तो आई थिंक साइकोलॉजिकली द रीजन फॉर द रेट कट में ये बदलाव आ गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली 2-3 दिन में मार्केट सेटल होकर देखेगा कि एक्चुअली इसके बाद
उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट 3 से शायद 4 भी हो सकती है इस साल के अंदर। ओके। एक और बड़ी दिलचस्प हुई, यूएस में जो नंबर्स आ रहे हैं कंपनियों के रिजल्ट, अगर आप देखते हो तो मैं रोज सुबह ट्रैक करता हूँ, उसमें सबके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेटर आ रहे हैं, लेकिन सबकी आगे की कमेंट्री कमज़ोर है। एआई का भूत अब जैसे लग रहा है थोड़ा सा उतर रहा है, सबने बहुत पैसा लगाया है और वो पैसा उनको लगता है कि शायद रिटर्न आने में थोड़ा समय लगेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए उनकी कमेंट्री वीक है। उसकी वजह से आप देखिए एक एक स्टॉक में तगड़े रिएक्शन है। इंटेल जैसे स्टॉक पे 20% की कमजोरी एक एक दिन में हम लोग देख रहे हैं। तो और एक पॉइंट नीरज जी सुनील जी। जी, जापान के रेट कट के कारण, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द येन के कारण, अनवाइंडिंग ऑफ द कैरी ट्रेड, करेक्ट, वो भी एक कारण है ये सेलिंग का, क्योंकि बिल्कुल। जापान की लो इंटरेस्ट रेट से वो कैरी ट्रेड में आके बाकी मार्केट में पैसा घुसता है, तो वो एक अनवाइंडिंग और एक कारण ये करेक्शन था। सेकंड बात है कि आप याद रखिए, आपने जापानीज रेट हाइक की बात की, इंग्लैंड की रेट, सभी देश यूएस के अलावा, यूएस में खाली इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर रेट कट या रेट हाइक की बात होती है, बाकी वर्ल्ड की सभी बाकी कंट्रीज में इन्फ्लेशन, ग्रोथ और करेंसी, ये तीन को रेट कट के जरिए मैनेज करते हैं। तो वो एक चीज है जो एडिशनली बाकी देश में आती है कि जापान को भी अपना रिलेटिव करेंसी विद यूएस को मेंटेन करना है, उसके कारण भी रेट हाइक, क्योंकि एक्सपोर्टर्स सफर होंगे, तो वो बात भी थोड़ी हलचल मचा रही है। इंटरेस्टिंग है। दर्शकों को बता दें कि जापान में रेट बढ़ाए गए, वहाँ पे बहुत सालों बाद, 14 साल बाद करीब रेट में हाइक हुई है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सस्ता पैसा अगर कहीं मिलता है तो वहाँ से पैसा निकल के मार्केट्स में जाता है, तो उसको ये इन कैरी ट्रेड बोलते हैं। अब वो अनवाइंड हुआ, पैसे की कॉस्ट बढ़ गई तो उतना ज़्यादा ईजी फ्लो नहीं होगा, तो वो भी एक रीजन था। जापान का मार्केट लगातार रेट बढ़ने वाले दिन से कंटिन्यूसली गिर रहा है वो, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट बढ़ी, तो लिक्विडिटी का खेल पूरा होता है मार्केट में। पंकज जी, मार्केट चक्रव्यूह में है ऐसा मेरे को लगा, तो मैंने टाइटल दिया अपने को। आपको लगता है चक्रव्यूह में है या नहीं, कोई सरपट रास्ते की तरफ है, खटाखट ऊपर? नीरज जी, मार्केट चक्रव्यूह में नहीं होता। यहाँ पर ट्रेडर, इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर हर वक्त चक्रव्यूह में फंसा रहता है और फिर वो उससे कैसे निकलना है, कैसे जूझना है, आई थिंक दैट इज अ बेटर टर्मिनोलॉजी। और अभी तो रिसेंटली अगर आप देखें तो शायद ये भी विवाद चल रहा है कि चक्रव्यूह में 6 जने थे या 7 जने थे, शायद मैं हिंदी के इतिहास का इतना बड़ा विद्वान नहीं 7 कैसे थे आप ये बताओ, 6 तो मैंने ही सुने थे, 7वां कौन है? तो किसी दिन इस पे भी आप चर्चा कर सकते हैं, तो कुछ हिंदी विद्वान, साहित्य के विद्वान लाके। खैर एनीवे, दैट इज ऑन द लाइटर साइड। बट मेरे को लग रहा है कि अगर हम बात करें, क्या 25,000 पे मार्केट ओवर प्राइज्ड है, क्या 25,000 पे मार्केट इर्रेशनल है? मैं अभी बल्कि सोच रहा था कि इर्रेशनल का हिंदी विवाद क्या होता है, तो गूगल ने मुझे दिखाया तर्कहीन, तो शायद मुझे बहुत ठीक से नहीं समझ आया। बट एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, मेरे को लगता है मार्केट में मोमेंटम इंटैक्ट है। अगर मार्केट इर्रेशनल शॉर्ट टर्म पे है भी, तो हमने ये बहुत बार देखा है अपने कैरियर में, 25-26 साल के कैरियर में, कि मार्केट कैन रिमेन इर्रेशनल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपके पैसे खत्म हो सकते हैं, पर मार्केट कैन रिमेन एक्सटेंडेड एंड इरेशनल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और मेरे को अभी लग भी नहीं रहा कि मार्केट एक बबल स्टेज में पहुंच गया है या बहुत सुपर इरेशनल स्टेज में पहुंच गया है, या जिस इस टाइम 22 से जो 24 के पीई पे चल रहा है, कि वेदर दैट इज अ वेरी एक्सटेंडेड पीई, मेरे को नहीं लग रहा। बट डेफिनेटली व्हाट वी हैव बीन टेलिंग आवर क्लाइंट्स दैट कि मार्केट में, इस चक्रव्यूह में एक सीरियस अवेयरनेस, अलर्टनेस आपको रहनी है विज़ कि कौन से सेक्टर्स अब नियर सैचुरेशन हो गए हैं या टेम्पररी सैचुरेशन हो गए हैं, दे हैव रीच्ड देयर एक मिडवे काइंड ऑफ पॉइंट, प्लेटू पहुंच गए हैं, और वहां से उतर के गाड़ी से दूसरे सेक्टर में चढ़ जाना चाहिए। जस्ट टू गिव अ व्यू पॉइंट विदाउट नेमिंग एनी स्टॉक, आई वुड से समथिंग लाइक जो डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, काफी एक्सटेंडेड हो गए थे, 70, 80, 90, 100 पी पे हो गए थे, एंड एवरी मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स इसके अंदर इनबिल्ट हो गए थे। और यहां पर हमारे को लग रहा है कि शायद इस सेक्टर से पैसा थोड़ा मूव कर रहा है। एंड से समथिंग लाइक फार्मास्यूटिकल, बहुत हमारे को लगता है बहुत अच्छी जगह प्राइस पॉइंट पे आ गया, बहुत अच्छे रिजल्ट थ्रो कर रहे हैं, और काफी सारा एक जो स्मार्ट मनी होता है कि इसकी तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, नथिंग कैन बी सेड ऑन अ वेरी डेफिनेट नोट। सो इन सब चीजों से